ज़ौजा रसूल उम्महातुल मुमिनीन सैयदा फ़ातिमा की वालिदा हसनैन करीमैन की नानी जान सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप वो हैं कि जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 25 साल का अरसा गुजारा। लोग माल के बदले माल चाहते हैं, लेकिन सैयदा खतीजतुल कुबरा ने माल के बदले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहा। ये मक्के की सबसे बड़ी ताजरा थी। अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा हुआ था उस वक्त जहालियत के अंदर भी आप पर्दे की बड़ी पाबंद थी, और बड़े बड़े मक्के के सरदार जो थे वो ये चाहते थे कि सैयदा खतीजतुल कुबरा का माल हम तिजारत के लिए लेकर जाएं, लेकिन कुर्बान जाए सैयदा खतीजा पर वो चाहती थी कि मेरा माल मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर जाए, वो तिजारत पर मेरा माल लेकर जाए। उन्होंने पैगाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर लिया। जब कबूल किया तो अपने ग़ुलाम मैसरा को बुलाया और बुलाकर कहा कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाना और जाकर जिस तरह तुम मेरी ग़ुलामी करते हो इसी तरह उनकी ग़ुलामी करना, उनकी नाफरमानी ना करना, और जिस बात का वो तुम्हें हुक्म दे उसमें इख्तलाफ भी ना करना। जैसे वो कहें वैसे तुमने करते रहना और उनकी उसी तरह खिदमत करनी है जैसे तुम मेरी खिदमत करते हो। जब मेरे आका माल लेकर तिजारत का हज़रत खतीजतुल कुबरा का मक्का से शाम पहुँचे, शाम के अंदर माल लेकर पहुँचे तो वो वहाँ पे बड़े बड़े लोग कस्में खा रहे। कस्में क्या खाते थे? लात उज़्ज़ा की कसम, फलां की कसम, ये माल हमारा बहुत अच्छा है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर वहाँ पर पहुँचे तो लोगों ने कहा कि आप भी कसम गए। आपने फरमाया जिन्स के नाम से मैं बिजार हूँ उनकी मैं कस्में कैसे खा सकता हूँ। वो शख्स बड़ा मुतासिर हुआ, उसने सारा माल आपसे ख़रीद लिया और उस वक़्त डबल मुनाफा हुआ। अब लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों के बाद मक्के में पहुँचे और उस साल बड़ा मुनाफा मिला। हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने अपने ग़ुलाम मैसरा से पूछा कि बताओ तुझे क्या हालात थे, जब गए तो कैसे पाया मोहम्मद रसूलुल्लाह को, न कि कैसे पाना, उन जैसा सादिक अमीन मैंने देखा ही नहीं है, मेहरबान शफीक देखा ही नहीं है कोई। मैं क्या देखता था, जिस रास्ते से रसूलुल्लाह गुजरते थे ना, ठीक है, पत्थर भी उन पर दुरूद सलाम पढ़ते थे। किसी दरख्त के पास से गुजरते तो वो दरख्त भी उन पर दुरूद सलाम पढ़ते थे। कहा कि जब धूप आती ना तो बादल उन पर साया कर देते। और इतने शफीक के हर जगह पे मैंने उनका क्या ख्याल करना है वो मेरा ख्याल रखते रहे हैं। तो गुलाम एक कहने लगी ठीक है वो तुम्हारा ख्याल रखते होंगे, ये बताओ मुनाफा कितना मिला। उन्होंने कहा मुनाफे को छोड़ो, जो मज़ा उनके साथ सफ़र करने का है, मुनाफे की तो बात ही बात है। हज़रत खतीजा कुबरा रज़ियल्लाहु बड़ी मुतासिर हुई, खुद निकाह के लिए पैगाम भेजा कि मैं आपसे निकाह, बल्कि मक्के के बड़े बड़े सरदारों ने निकाह के लिए पैगाम भेजा हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला के, हम आपसे निकाह करना चाहते हैं। अरब की मलका भी थी, आप बड़ा माल दिया था और एक वक़्त के अंदर 25-25, 30-30 ग़ुलाम एक वक़्त के अंदर आपके खिदमत के अंदर मामूल होते थे। अल्लाह अकबर। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया हुआ तो पहली रात है, कुर्बान जाए सैयदा, सारा माल अपना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया और उसकी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आज के बाद ये सारा माल आपके सुपुर्द करती हूँ, जहाँ पे चाहें आप खर्च करें, मुझे सिर्फ आपकी ज़रूरत है। अपना सारा माल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे कुर्बान कर दिया पहली रात ही। फिर कि एक दफ़ा मेरे आका की रदाई वालदा हज़रत हलीमा सादिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी रदाई वालदा आपसे मिलने के लिए आई। जब आपसे मिलने के लिए आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ बड़ी मोहब्बत की, प्यार किया, और हज़रत खतीजा बड़ी मुतासिर हुई है चीज़ें देखकर। रदाई वालदा हज़रत हलीमा सादिया से पूछा कि कबीले का क्या हाल है। उन्होंने कहा कि कबीले पर कैद साली है।
अच्छा अगर हुक्म दे तो मैं इनको कोई तोहफा पेश करना चाहती हूँ तो ये कबूल करेंगे? मेरे आका ने फरमाया क्यों? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 ऊंट जो है मैं इनको तोहफा पेश करती हूँ और लातदाद बकरियां मैं इनको पेश करती हूँ, और जो अरब की मलका हो